ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति। यहाँ मैं आपको अपनी मेडिटेशन की जो जर्नी है उसके शुरुआत के विषय में बताती हूँ। जब मैं मेडिटेशन किया करती थी तो मैं कैसी कैसी लापरवाही करती थी कि मुझे आज जो है मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। लेकिन बाबा हैं आपके जीवन में, अगर ध्यान को लाना चाहते हैं, आपके जीवन में भक्ति को लाना चाहते हैं तो बाबा ऐसे हैं हमारे कि आपको बस शुरुआत करनी है। फिर आप चाहे जितने भी आलसी हो, आप चाहे आपको ध्यान आता हो नहीं आता हो, आपको बस मन में भाव लाना है, कल्पना लाना है कि हाँ मेरे को ये करना है बाबा, और मैं ये करना चाहता हूँ। आपने बस एक कदम बढ़ा लिया, फिर बाबा जो है स्वयं जो है आपसे जो करवाना है वो करवा लेंगे। साई नाम जप जो है यानी कि माला जो है मेरे जीवन में आई थी कि जब मैं सिविल जज के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही थी, और सिविल जज एग्ज़ाम में मेरा प्रीलिम्स अच्छा गया था तो मेंस के लिए मैं बिलासपुर गई थी। तो वहाँ पे क्या होता था, जिस जहाँ पे मैं रेंट पे थी, दूर से ही अ, हर रोज सवेरे जो है वो 5 बजे करीबन अ, भगवान के बाबा के ही भजन जो है उसके बहुत सुंदर सुंदर भजन चलते रहते थे। दूर, बहुत दूर से एक आवाज आती है ना, वैसे तब वो उस समय मेरे मन में ये प्रेरणा आई थी कि मुझे नाम जाप करना है, मुझे माला जो है चाहिए और साईं राम का नाम जाप करना है। उस समय मेरे मन में ऐसा आया था, और मैं यानी कि वो मन में ही भाव आया था और मैंने करना उसे स्टार्ट कर दिया। माला दूसरे दिन लाई और सवेरे जो है वो कर लेती थी। नहाती धोती नहीं थी मैं, बगैर नहाए जो है वो माला ऐसे सोई रहती थी, सो के उठती थी और उठते ही सामने माला रहता था और माला जो है जाप करती थी। और जैसे ही एक माला मुश्किल से या दो माला ही जाप किया सवेरे, और उसके बाद फिर लुढ़क गई, फिर सो जाती थी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे बाबा जो है वो मुझे मेडिटेशन यानी कि ध्यान ध्यान की ओर आकर्षित किए, और कि धीरे धीरे ध्यान करना है। अब बाबा का कैसे क्या हुआ उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा आकर्षण ध्यान की ओर, नाम जब मैंने करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही करती थी, सच बताऊं तो मैं सवेरे उठती थी, बिस्तर में ही वहाँ सिरहाने साइड मेरी माला रहती थी। मैं माला जाप करती थी, साई नाम का, साई राम बस नाम जाप करती थी और सो जाती थी। फिर जब ध्यान करना था तो ध्यान भी माला के साथ साथ अब धीरे धीरे बाबा जो है बोले कि ध्यान करने का मन बनवा लिए बाबा। मन में जो ये जो प्रेरणा आती है वो बाबा की कृपा से ही आती है। अगर आपके मन में या आया कि नहीं साईं नाम जाप करना है, या मैं ध्यान करना चाहती हूँ, या मैं साईं सचित पारायण करना चाहती हूँ, अगर आपने ऐसा भी विचार अपने मन में कर लिया है तो ये जानिए ये आपका विचार नहीं है, ये बाबा का है। अब आप कार्य में उलझने के बाद अब आप नहीं कर पा रहे हो तो उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बाबा को आपको कराना होगा ना। तो चाहे आप जितने भी कार्य में फंसे रहे हैं, आपका समय निकाल के वो करवा ही देंगे। तो इसलिए आपको बस कदम बढ़ाना है, एक सोच, एक विचार लानी है कि हम ये बाबा आपके लिए करना चाहते हैं, और फिर बाबा को देखिए बाबा आपकी कैसे मदद करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जाप तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया, और ऐसे ही बहुत दिन तक मैं करती रही। फिर जब ध्यान ध्यान का बात आया तो ध्यान जो है उसकी भी शुरुआत मैंने ऐसे ही की कि जाप के बाद जो है मैं चुपचाप ऐसे बैठ जाती थी, और ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत मुश्किल से ध्यान लगता था और आंख बंद करना भी बहुत कठिन रहता था। और एकदम जैसे ही आंख बंद करती थी ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कितने देर बंद कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ऐसा प्रॉब्लम हर एक साधक को, नए साधक को आता है, कोई विशेष नहीं है कि ये हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। और उस समय भी मैं ऐसा होता था कि मुझे क्या करना चाहिए था कि मैं क्या करती थी कि सीधे बिस्तर में ही उठ जाती थी, जाप करती थी और थोड़ा सा ध्यान करती थी और बिस्तर में फिर लुढ़क के फिर सो जाती थी। लेकिन फिर धीरे से बाबा ने बताया नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा नीचे जमीन में जाना है, अपना स्थान जो है, सोने का जो स्थान है वहां से थोड़ा सा अलग। हर चीज का जवाब मुझे बाबा ने ही दिया है, हर चीज मेरे साईं ने ही सिखाई है। मैंने जब जब जो जो प्रश्न मेरे जीवन में आए और मैं बाबा से पूछती गई, और बाबा ने मेरे हर प्रश्नों का निराकरण करता गए, करते गए। तो ये मेरे साईं ही थे कि मुझे हर जगह जो है बाबा ही बताए कि नहीं ये करना है वो करना है। फिर धीरे धीरे साधक बनने के लिए धीरे धीरे बाबा ही मुझे बहुत सारे जो मेडिटेशन की जो है इत्तेफाक से ही सारे सेंटर्स में भी भेजे, और मैं वहाँ पे जाके मेडिटेट करना शुरू की। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पे हम बाद में आते हैं। तो मैंने ऐसा करना शुरुआत किया। शुरू के बाद फिर मैं वही की कि उठ जाती थी, और उठने के बाद फिर
बहुत हलाल थी। और क्योंकि कभी कभार ऐसा था, मैं बहाने खोजती रहती थी कि मैं कब उठूं और कब जल्दी से सो जाऊं और मेरा ध्यान लगे ना लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उस समय। फिर कोशिश की और नीचे जमीन में बैठना या पूजा के पास दूर बैठना स्टार्ट किया, बगैर नहाए। नहाने का उस समय मेरा कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले तो ये उठ ही जाऊं, ये बड़ी बात थी उस समय। तो बगैर नहाए ही मैंने ध्यान करना स्टार्ट कर दिया। और ध्यान करते करते धीरे 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 ध्यान जो है वो उस समय ध्यान करने के बाद फिर मैं जाती थी और फिर मैं सो जाती थी। पहले 5 मिनट लगा, फिर 10 मिनट लगा, फिर धीरे धीरे सालों साल जैसे 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 बीतते गए, तो बाबा जो है वो कहीं ना कहीं इत्तेफाकन, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ कि हम जैसे बिलासपुर गए थे। अब बिलासपुर गए थे, हमको आना था रायपुर। रायपुर नहीं आना था, हम सीधे जगदलपुर पहुंचना चाहते थे, लेकिन रात हो गई, हमको वहां पे रायपुर रुकना पड़ा। रायपुर रुकना पड़ा तो दूसरे दिन जो है इनका एक काम था, तो ये बोले कि अब रुक ही गए हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मीटिंग में चला जाता हूँ और मीटिंग अटेंड कर देता हूँ। अब जब ये मीटिंग करने गए तो हम लोग होटल में क्या करते, तो ये बोले एक काम कर, तुम लोग मॉल चले जाओ और मॉल में रहना। अब जब मैं मॉल गई तो वहाँ पे मुझे मेडिटेशन का एक शिविर दिखा। मैं वहाँ गई, वहाँ पे बैठी, मेडिटेट किया, वहाँ से संपर्क किया। तो बात ये है कि बाबा जो है मुझे उस दिन वहाँ पहुँचाना चाहते थे और मुझे चाहते थे कि ये चीज़ को मैं ज्वाइन करूँ और उस विधा को मैं सीखूँ कि कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे मेडिटेशन किया जाता है। तो फिर मैंने संपर्क किया, फिर वहाँ पढ़कर सीखा। ऐसे ही बहुत सारे मेडिटेशन जो हैं वो मैंने धीरे धीरे सीखे और सबके माध्यम बाबा ही थे कहीं ना कहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे तरीके बाबा मुझे क्यों सिखा रहे हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि बाबा को शायद प्लानिंग पहले से ही थी कि मुझे जो है कल को शायद बहुत लोगों को मेडिटेट करना बताना पड़े, तो ये बाबा की ही प्लानिंग थी। और इतने सारी जगह जब मैंने मेडिटेशन किया, मैंने फील किया वहाँ पर की हर चीज़ों को, तब मैंने एक चीज़ तो फील किया कि बोलते हैं जैसे बाबा सबका मालिक एक है, वैसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम चाहे हर जगह का तरीका अलग होता है। जैसे राजयोग में है, जरूरी नहीं कि आंख बंद करके, वहाँ पे आंख खोल के बाबा के सामने, जो उनके शिव बाबा हैं उनके सामने ध्यान किया जाता है। आंख खोल के वहाँ पे आंख बंद करके मेडिटेशन नहीं किया जाता। वैसे ही आप हार्टफुलनेस में देखें तो हृदय से ध्यान किया जाता है, और कई लोग आज्ञा चक्र से ध्यान लगाते हैं। तो बहुत सारे ध्यान की अलग अलग सीमाएं होती हैं, विधियां होती हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, चाहे हम जितना भी ध्यान कर ले, ध्यान का मूल उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। मतलब कि हमारे जीवन में ईश्वर की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से ही हो सकती है। हम जब साईं सचित पढ़ते तो हमारे बाबा ने भी बताया है कि ध्यान ही मुझे प्राप्त करने का साधन है। अब आप सभी साईं भक्त हैं, तो मैं ये नहीं बताऊंगी कौन से अध्याय में है, कैसा है। जब हम साईं सचित पारायण करते हैं, या अगर आपको पहले भी मिल जाए, तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप, जो मेरा नंबर है उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ दीदी, मुझे ये वाला जो है जो बात बाबा कहे हैं, जो बाबा साक्षात कहे हैं, साईं सच्चरित्र में लिखा है कि ध्यान के माध्यम से सिर्फ बाबा को ही नहीं, हम जो भी हमारे इष्ट हैं, ईश्वर है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी ध्यान की जर्नी ऐसे ही रही। फिर धीरे 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 जो है, जब मैं हर जगह का ध्यान सीखी, सबने समय दी। और इस बीच जो है ये बाबा की कृपा थी कि 2 बार मुझे फिर भी वो इंटरेस्ट नहीं था ध्यान में, यानी क्योंकि मैं ध्यान बस ध्यान करती थी, लेकिन ध्यान का जो बोलते ना एक आनंद और जो सुख है, वो बाबा की कृपा से 2 बार मात्र, इतने सालों से मैं, मुझे सिर्फ 2 बार वो सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। वो जो अनुभूति है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मैं सच बताऊं तो जब मैं ध्यान करती हूँ तो मैं बाबा से वही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा वो जो अनुभूति है, वो जो शांति है, वो शांति मुझे फील कराइए। जो आपने मुझे 2 बार फील करवाई है वो ही चाहिए। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो और सारे जो साधक हैं, वो जो सीख रहे हैं, उनको भी बाबा से प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में वो जो एक बार किसी साधक को अनुभूति हो जाए ना, तो वो ध्यान करने के लिए वो हमेशा अग्रसर हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इससे पहले क्या होता था कि बैटरी डाउन हो रही है मोबाइल की। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।